हाय, आई एम डॉक्टर गगनदीप सिंह और आज हम बात कर रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में भी हम ये जानेंगे कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से जेस्टेशनल डायबिटीज़ को आप कैसे बीट कर सकते हैं। मेडिकेशन वाली मैनेजमेंट तो सब लोग जानते हैं, बट लाइफस्टाइल का इसमें क्या रोल है। तो पहले समझते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ है क्या। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर्स का बढ़ा हुआ होना। जब प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ब्लड शुगर्स इंक्रीज़ हो जाती हैं बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, तो हम कहते हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। किन लोगों में मिलती है जेस्टेशनल डायबिटीज़? जिन लेडीज़ की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, यानी जेनेटिक टेंडेंसी है डायबिटीज़ की, तो अक्सर उनमें प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने लगती हैं। इसमें भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं ओबेसिटी एंड अनफिटनेस, यानी अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं प्रेगनेंसी से पहले भी और फिट नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है आपका, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। अब अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, डिटेक्ट हो गई है, तो क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे बड़ा जो की फैक्टर है यहाँ वो ये है कि क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं और जो भी हम दवाई आपको देंगे वो दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के ब्लड में जा सकती है, इसलिए मेडिकेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है प्रेगनेंसी में। बहुत ही कम मेडिकेशंस हैं जो यूज़ करी जा सकती हैं। स्पेसिफ़िकली एक मेडिकेशन है जिसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिसे मेटफॉर्मिन कहते हैं, जो कि इस कंडीशन के लिए सेफ़ है। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि मेडिकेशन के अलावा क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ और टिप्स या और टेक्निक्स हैं हमारे पास जिससे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेज कर पाएँ? तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह या हाइपरटेंशन की तरह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं। ये उन्हीं लोगों में होता है जिनमें जेनेटिक्स होते हैं डायबिटीज़ के और जिनका लाइफस्टाइल यानी डाइट और एक्सरसाइज ठीक पैटर्न पे नहीं होता। और आम तौर पे ये देखने को मिलता है कि जिन्हें आज जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उन्हें प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है। यानी अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो ये एक इंडिकेटर है कि फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मदर और बेबी दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। बेबी के बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बेबी का साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है, बेबी के अंदर डायबिटीज़ की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मदर के लिए इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है, सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पोस्टपार्टम यानी पोस्ट डिलीवरी वाला पीरियड है उसमें इन्फेक्शंस का रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी कई सारी बढ़ जाती हैं, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर पाएँ? तो जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं उसके दो की कंपोनेंट्स क्या हैं? डाइट एंड एक्सरसाइज। सबसे पहले डाइट पे आते हैं। तो डाइट बहुत की है आपके हार्मोनल लेवल्स को मैनेज करने के लिए, स्पेसिफिकली जो हार्मोन है इंसुलिन के नाम से। और यही इंसुलिन है जिसका सबसे बड़ा रोल है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हम डाइट से कोशिश कर सकते हैं कि हमारे इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो वापस नीचे आ जाएं, हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो काउंटर हो जाए। इसको कैसे किया जाए? इसको हम कर सकते हैं एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अप्रोच फॉलो करके। अगर हम एक लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट अप्रोच फॉलो करते हैं जो कि आपके हिसाब से इंडिविजुअलाइज हो, तो आप अपने इंसुलिन लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं एंड नेचुरली एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिड्यूसिंग इंसुलिन लेवल्स आपकी जो ब्लड शुगर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली डाउन आएंगे। सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम क्या कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? जो सबसे ज़रूरी चीज़ है
ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए और सबसे इफ़ेक्टिव भी है, वो है किसी न किसी तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। लेकिन क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं उनकी कंडीशन थोड़ी सी डेलिकेट होती है, एब्डोमेन में चेंजेस आते हैं, आपके पूरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो मैं ये एडवाइज़ नहीं करूँगा कि कोई नया इंटेंसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम आप शुरू करें। अगर आप पहले से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। वॉकिंग और लो इंटेंसिटी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज़ तो सबको करनी ही चाहिए प्रेगनेंसी में, उसको आप जारी रखें। अगर कोई नया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करना चाहते हैं तो उसको अंडर सुपरविज़न ही करें, अंडर गाइडेंस ही करें। लेकिन अगर आप रेगुलर वॉकिंग प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों करेंगे प्रेगनेंसी में तो आपको ब्लड शुगर लेवल्स में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली जब आप उसे एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के साथ कंबाइन करेंगे। यानी एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कंबाइंड विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कंबाइंड विद कार्डियो इन द फॉर्म ऑफ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज लाइक डेली वॉकिंग, डेली एक्टिविटी इज़ द आइडियल सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में एक पॉइंट और ज़रूरी है, वो ये है कि आपको अपनी शुगर मॉनिटर ज़रूर करनी है। आप वेट ना करें कि शुगर बढ़ेगी, कुछ सिम्टम्स आएंगे, कुछ डैमेज होगा तो फिर मैं उसे कंट्रोल करूँगी या मैं फिर उसके बारे में बताऊँगी। अपना एक मॉनिटरिंग का प्लान बनाएं। आजकल CGM डिवाइसेस आते हैं जो 24/7 आपके ग्लूकोज को मॉनिटर करेंगे। आप वो CGM डिवाइस के ज़रिए अपनी शुगर जो है वो 24 आवर्स चेक कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़, इट इज़ पेनलेस, प्रेग्नेंट फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं। अगर CGM नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं यूज़ करना चाह रहे तो नॉर्मल ग्लूकोमीटर से प्रिक करके अपनी शुगर्स को रेगुलरली चेक करें। एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक अपनी सुबह की फास्टिंग शुगर और खाने के बाद की, यानी 2 आवर्स आफ्टर द मील, जिसे हम पोस्ट प्रैंडियल शुगर कहते हैं, उसे चेक करें, उसका एक रिकॉर्ड बनाएं, वो रिकॉर्ड अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ शेयर करें। क्या समरी है आज के वीडियो की, क्या बताया हमने जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में? नंबर 1, आप प्रिवेंटिव चेकअप ज़रूर कराएं। आप ब्लड शुगर चेक कराएंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं है। सेकंड, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आप केवल मेडिसिन पे, मेटफॉर्मिन पे नहीं रिलाई करें, एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्लान स्टार्ट करें जिसके अंदर एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करने की कोशिश करें। थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, थोड़ी लो इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग को कंबाइन करके एक एक्सरसाइज प्लान बनाएं, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो उम्मीद है आप बिना मेडिकेशन के अपनी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू।